गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 यानी कि सारणिक। तो वहां हमने पढ़ा था सारणिक की परिभाषा, सारणिक को हम किससे डिनोट करते हैं, सारणिक की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो वहां आपने सारणिक पढ़ी थी 1/1 कोटि, 2/2 कोटि और 3/3 कोटि। ओके, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए सारणिक का मान शून्य होगा। यानी के कैसा कौन सा मान होगा जिसके लिए इस सारणिक का मान शून्य होगा हमारे पास। तो मैं इसको ए मान लेता हूं। लेट ए का सारणिक इज इक्वल टू के 2 4 -3, ये सारणिक। तो के का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए इस सारणिक का मान क्या होगा, 0। तो प्रश्नानुसार इसके इक्वल 0 कर दो। तो के 2 4 -3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सोल्व किया हमने। तो देखो ये सारणिक है किस कोटि की, ये सारणिक है 2/2 कोटि की। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, के को 3 से गुणा किया तो -3 के, फिर बीच में क्या आता है -4 को 2 से क्या तो -8 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद यहाँ से के की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, के इज इक्वल टू कितना आ गया -8/3। तो ये हमारे पास के की, यानी के का मान क्या होगा, के का मान मैं यहाँ -8/3 रखता हूँ तो इस सारणिक का मान क्या आ जाता है हमारे पास 0 आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, यदि x y 2 4 इज इक्वल टू 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा हो, x अनुपात y की वैल्यू पूछ रहा हमारे पास। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणिक है किस कोटि की है, 2/2 कोटि की। तो हम क्या करते हैं 2/2 कोटि सारणी का क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करो। तो x को 4 से किया तो 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, और क्या लिख दो इसको मैं 4x इज इक्वल टू 2y। 2y को राइट साइड में भेज दो, नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव। ओके, इम्प्लाइज। अब देखो यहाँ y को तो x के नीचे भेज दो तो x/y, और 4 को 2 के नीचे भेज दो तो 2/4। y को x के नीचे और 4 को 2 के नीचे। ओके, x/y, x/y का मतलब क्या होता है, x अनुपात y इज इक्वल टू 2/4 कितना होता है, 1 अनुपात। तो ये हमारे पास किसके अंदर अनुपात आ गया, x अनुपात y की वैल्यू कितनी आई, 1 अनुपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि 2 3 yx इज इक्वल टू 4 एंड x y 4 2 इज इक्वल टू 7 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यदि ये सारणिक बराबर 4 इस सारणिक के बराबर 7 है तो किस किस की वैल्यू निकालनी है हमारे पास, वैल्यू में किसकी निकालनी है, x व y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, देखो पहले हम इसको लेकर चलेंगे। तो 2 को x से गुणा किया कितना आया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, समीकरण 1। ओके, सेकेंड कंडीशन, इसको इससे गुणा किया तो 2x माइनस 4y बराबर 7, समीकरण 2। तो इस सारणिक से तो पहला समीकरण आया, इस सारणिक से दूसरा समीकरण आया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सरल करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, x और y की वैल्यू। तो देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो माइनस, क्यों, यहाँ 2x प्लस का चिन्ह सेम है तो क्या करते हैं हम घटाते हैं। ओके, समीकरण 1 - 2 से
ओके, देखो समीकरण एक हमारे पास क्या है, समीकरण एक है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। समीकरण दो क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। माइनस प्लस माइनस, 2x कट गया, माइनस 3y प्लस 4y कितना हुआ, प्लस का y इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3, इम्प्लाइज y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 3। ओके, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, x की वैल्यू निकालो तो y का मान कहाँ पुट कर दो, या तो समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो। तो समीकरण एक से, समीकरण एक में y का मान रखो, तो समीकरण एक क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज 2x माइनस 3 कितना हुआ, प्लस का 9 इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू 9 को इधर लेकर गया तो कितना हुआ, माइनस का 5, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5/2। ये किसका मान आया, x का मान। अब देखो आपके पास जो x का मान है और y का मान है, x और y का मान समीकरण एक और दो में यदि हम रखते हैं तो समीकरण क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए हमारे पास। यदि समीकरण एक और दो x और y के मान से संतुष्ट होता है तो हमारे पास x और y का मान क्या एकदम सही है, ठीक है ना। ये हमारे पास है उत्तर की जांच करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब आपके पास जो सारणिक है किस कोटि की सारणिक है, 2/2 कोटि है, और 2/2 कोटि का तो क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल आउट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/2, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3/2। ओके, तो द्वितीय कोटि की सारणिक थी इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास जो भी सारणिक दी गई है तो मैं इसको पहला 5 में पहला क्वेश्चन है उसको मैं मान लेता हूँ a। तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 2 4 माइनस 1 2 3 5 2, ये सारणिक। अब यहां देखो क्या कर रहा है वो, प्रथम स्तंभ के हुए, प्रथम स्तंभ का मतलब C1। ओके, तो C1 के आप क्या निकालने हैं, C1 के अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। तो 1 4 3 इसका क्या निकालना है, उपसारणिक, फिर इसका क्या निकालना है, सहखंड, और फिर इस सारणी का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। ओके, तो देखो प्रथम स्तंभ के अवयवों के
उपसारणिक। प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक। तो प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक हमारे पास क्या है? देखो पहला अवयव क्या है? 1। उपसारणिक को हम किससे डिनोट करते हैं? MI से। ओके, तो ये पहला अवयव M11/1। इसका मतलब क्या है? अवयव एक की उपसारणिक। M का मतलब उपसारणिक, एक का मतलब पहला अवयव, और 1/1 का मतलब क्या है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ में कौन सा अवयव आता है? एक। ओके, अब देखो इसकी उपसारणिक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उपसारणिक कैसे निकालते हैं? जिस अवयव की उपसारणिक आप निकालते हो तो उस अवयव के संगत पंक्ति, उस अवयव के संगत स्तंभ को छोड़ दो। क्या बच गया? -1, 2, 5, 2, 8। अब इसको सोल्व कर लो। कितना आया? -2 -10 बराबर कितना आया? -12। तो अवयव एक की उपसारणिक कितनी आई? -12। इसी प्रकार M21/4। 4 का मतलब है अवयव 4। M21 का मतलब क्या है? उपसारणिक, यानी अवयव 4 की उपसारणिक, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव कितना है? 4। तो 4 की क्या निकालनी है? उपसारणिक। तो देखो उपसारणिक कैसे निकलेगी? अवयव 4 के संगत पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो। क्या बच गया हमारे पास? -3, 2, 5, 2। सरल कर लो। 3 दूनी 6, -6, -5 दूनी 10, कितना है? -16। ओके, फिर दूसरा M31/3। अवयव 3 की उपसारणिक, और अवयव 3 की उपसारणिक क्या आएगी? 3 के संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। क्या बच गया? -3, 2, -1, 2, क्या है बेटा? -3 नहीं, -6। 3 को 2 से गया तो -6, और 2 को 1 से गया तो -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई? -4। तो ये तो हमारे पास हुई स्तंभ C1 के अवयवों की उपसारणिक। अब हम क्या निकालेंगे? स्तंभ C1 के अवयवों की सहखंड निकालेंगे अब हम। ओके, पुनः C1 के अवयवों के सहखंड निकालेंगे। सहखंड का सूत्र क्या होता है हमारे पास? सहखंड का सूत्र होता है Fij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू MIj, ये सूत्र होता है। ओके, पहला अवयव निकालना है F11/1। इसका मतलब है पहले अवयव का सहखंड। वैल्यू पुट करो। -1, i का मान 1, j का मान 1, 1 रे कितना हुआ? 2। फिर है M11। क्या लिखूं? -1 की पावर कितनी है? 1 रे 2। इसका मतलब सम से क्या सम है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, और M11 की वैल्यू कितनी है? -12। तो इसका मान कितना आ जाएगा? -12। ओके, सेकंड F21/4। देख, F21/4, इसका मतलब क्या है? अवयव 4 का सहखंड। वैल्यू पुट करो सूत्र में। -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 इज इक्वल टू, देख -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। इसका मतलब माइनस के ऊपर पावर विषम संख्या में है तो बाहर क्या लगेगा? माइनस। M21 का मान कितना है? M21 की वैल्यू कितनी है? -16, और माइनस माइनस क्या होया? प्लस का 16। लास्ट F31/3, अवयव 3 का सहखंड। तो -1 की पावर 3 प्लस 1 और M31, 3 और 1 4। इसका मतलब -1 के ऊपर पावर 4 सम संख्या तो बाहर क्या होगा? प्लस। ठीक है, और M31 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -4, तो ये -4। ये तो हुआ हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव की उपसारणिक, प्रथम स्तंभ के अवयव के सहखंड। ओके, अब हमारे पास क्या करना है? इसका क्या निकालना? हमें मान निकालना है। ओके, तो अतः C1 के अवयव की उपसारणिक, 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 C1 के अवयव की
सारणिक ए का मान, और सारणिक ए का मान क्या होगा हमारे पास, ए का सारणिक इज इक्वल टू A11 F11, ठीक है, प्लस A21 F21 प्लस A31 F31। यहाँ देखो हम पहले स्तंभ से करेंगे इसका प्रसार, क्योंकि हम वैल्यू किसकी निकाली है, प्रथम स्तंभ की उपसारणी निकाली है, प्रथम स्तंभ की क्या निकाले हैं, सहखंड। तो इसका प्रसार हम कौन सी पंक्ति स्तंभ के अकॉर्डिंग करेंगे, C1 के अकॉर्डिंग। तो देख A11 A21 और A31, ये जो आपके पास है F11, देखो A11 मैं क्या लिखूंगा यहाँ 1 इंटू F11, किसका मतलब इसकी पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो, जो बच गया है ना वो किसका मान है, F11 की वैल्यू है। फिर इसका मान है A21 का मान कितना है, 4 है। फिर इसको छोड़ दो, जो बच गया वो किसका मान है, F21 का मान। सेम ही वैल्यू पुट करनी है हमारे पास, यहाँ कितना है -12। A21 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू में 16 प्लस 3 इंटू में 4। अब इसको सॉल्व कर लो और इसको सरल किया था, हमारे पास वैल्यू कितनी आई आपके पास से, -12 को 1 से किया था -12 प्लस 16 चौक 64 माइनस 4 तिया 12। ओके, 12 और 12 कितने हो गए 24, -24 प्लस 64 कितना बच गया 40। तो एक का सारणिक हमारे पास कितना है बेटा 40, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है 7। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना हमें, प्रूव दैट क्या 1AB माइनस A 1C माइनस B माइनस C 1 इज इक्वल टू 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो आपके पास सिद्ध करना है तो हमें कौन सी साइड लेकर चलेंगे, LHS। तो LHS इज इक्वल टू 1AB माइनस A 1C माइनस B माइनस C 1। अब ये सारणिक है, किस कोटि की है सारणिक आपके पास 3/3 कोटि की है। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो 3/3 कोटि का हम प्रसार कैसे करते हैं, कौन सी पंक्ति के अकॉर्डिंग करूँ, इसका R1 के अनुदिश। ठीक है, तो लिखो यहाँ R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार कर दो। तो R1 का पहला क्या है 1। ओके, क्या बचा हमारे पास, देखो मैं 1 लिया तो 1 के संगत पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया 1C माइनस C 1। 1 को 1 से क्या तो 1, बीच में माइनस C को C से क्या तो माइनस C स्क्वायर, माइनस C स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस C स्क्वायर, फिर माइनस का A प्लस माइनस प्लस। A को ले रहा हूं तो A के संगत पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया माइनस A C माइनस B 1। तो माइनस A को 1 से क्या तो माइनस A, फिर बीच में माइनस B को C से क्या तो माइनस B C, इसका मतलब प्लस का B C, फिर प्लस का B। यहाँ तो प्लस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस प्लस B को ले रहे हैं तो B के संगत पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया ये 4 हो गए। माइनस A को माइनस C से क्या तो SC, फिर माइनस B को 1 से क्या तो प्लस का B इज इक्वल टू कितना हुआ 1 प्लस C स्क्वायर। माइनस A को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस का A स्क्वायर, फिर माइनस का ABC प्लस ABC प्लस B स्क्वायर। ABC क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और ये कौन सी साइड है हमारे पास, राइट साइड, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। धन्यवाद।